अध्याय 13 भार। अब अध्याय नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 13 और नाम क्या है भार। भार मतलब वेट, WEIGHT वेट। किसी चीज़ का कोई भी सामान है उसका हम सही वेट कैसे निकालते हैं। वेट मतलब कि क्या भार होगा, उसका कितना वज़न होगा, कितना वज़न का होगा वो हम जानेंगे। वज़न किसको कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तुम जानते हो कि 1000 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम। 500 ग्राम बराबर क्या होता है 1/2 मतलब कि आधा किलोग्राम। 250 ग्राम मतलब कि 1/4 मतलब कि 1 किलोग्राम का चौथा हिस्सा 250 किलोग्राम ग्राम। और 1000 ग्राम का मतलब कि 1 किलोग्राम का मतलब कि 1/2 मतलब कि आधा भाग। 1/2 मतलब कि आधा भाग क्या होगा 500 ग्राम। 500 ग्राम और 250 मतलब कि 1/4 1 किलोग्राम का चौथा भाग 1/4 किलोग्राम। इसको क्या कह सकते हैं पाव किलोग्राम। अब खाली स्थान भरो। यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, इसी किलोग्राम ग्राम से रिलेटेड उसे भरना है। तो 2000 ग्राम बराबर क्या होगा, जब 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हो रहा है तो 2000 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम होगा। 3700 ग्राम या 3700 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम ग्राम होगा ये बताना है। तो 3700 ग्राम को क्या कर सकते हैं हम 3000 धन 700 कर सकते हैं। ऐसा करने पे 3000 अलग से और 700 अलग से मिल जाएगा। तो 3000 मतलब कि ये हो गया 3 किलोग्राम बराबर धन 700 ग्राम। 3 किलोग्राम और 700 ग्राम आया। उसके बाद ये 4 ग्राम बराबर 4 किलोग्राम। 4500 ग्राम बराबर 4, ये 4000 का क्या हो गया 4 किलोग्राम और 500 का 500 ग्राम। 8000 ग्राम मतलब 8 किलोग्राम। अब बताओ 800 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होंगे। आओ इस सवाल पर विचार करें। चूँकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा 1/1000। इसको इसके बटे में ले जाते हैं, वैसे ही करते हैं ना। जैसे 1000 किलोग्राम का हमको पता है कितना होता है 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम का होगा 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम होता है तो 1 ग्राम का कितना होगा 1/1000 ग्राम होगा। 1/1000 किलोग्राम। जब 1 ग्राम का वैल्यू 1/1000 किलोग्राम है तो इसलिए 800 ग्राम का क्या होगा 1/1000 गुणित 800 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के भाग में चले जाएंगे। 800/1000 होगा। 1 2 शून्य कटा 1 2 1 2 8/10 इसको भाग करेंगे 10 8 से 10 शून्य शून्य आया 8 दशमलव लगा लिए शून्य 8 अट्ठे 10 अट्ठे 80 आया शून्य शून्य। उसके बाद फिर 10 शून्य शून्य कर सकते हैं, ये शून्य शून्य है, फिर शून्य में शून्य गया तो फिर शून्य, फिर 10 शून्य शून्य कर सकते हैं। ऐसा करने पर 0.800 ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गया 800 ग्राम बराबर 0.800 किलोग्राम। अतः 800 ग्राम बराबर क्या आया 0.800 किलोग्राम आया। आगे इसी प्रकार 5 ग्राम बराबर 5/1000 किलोग्राम होता है। 5 ग्राम बराबर 5/1000 किलोग्राम बराबर 0.005 किलोग्राम। 5 ग्राम बराबर 5/1000 किलोग्राम। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.00, क्योंकि 5 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 0.005। 50 ग्राम बराबर 50/100 तो क्या आया 0.050 किलोग्राम
करने पर कर लेते हैं एक बार। 1000 शून्यम शून्य 5 आया, ये दशमलव लगाए शून्य। 1000 शून्यम शून्य 50 आया, दशमलव है शून्य लगाए। 1000 शून्यम शून्य 500 आया, फिर एक शून्य लगा लेते हैं, दशमलव 0 है तो फिर क्या आया 1000 पंचे 5000 कट गया, 0.005 आया। वैसे ही 50 से भाग करते हैं, 50 1000 शून्य शून्य 50 दशमलव शून्य 1000 शून्य शून्य 500 दशमलव लगा के शून्य 1000 पंचे 5000 शून्य 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 1000 शून्य शून्य कटिंग 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 तो क्या है 0.50 0.050 आया ना 50 ग्राम बराबर। उसी प्रकार 500 करेंगे तो जो दशमलव है वो फिर एक स्थान इस साइड खिसक जा रहे हैं, दाएं साइड खिसक रहे हैं। 0.0005 था उसके 500 ग्राम में। उसके बाद एक शून्य एक दशमलव जो है एक शून्य इधर खिसका, जब 50 ग्राम से लिए आए तो 500 ग्राम के लिए आए तो फिर एक शून्य इधर खिसकेगा तो क्या आएगा 0.500 किलोग्राम आया। करके भी देख सकते हैं। 1500 1000 शून्य शून्य आया, 500 दशमलव लगा दिए शून्य 1000 पंचे 5000 1000 शून्य शून्य 1000 शून्य शून्य ऐसे शून्य लगा सकते हैं तो क्या आया 0.000 0.500 आया। वैसे ही 735 किलोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करेंगे 1000 से तो 0.7735 किलोग्राम आएगा। जैसे 500 ग्राम में आया था 0.500, वैसे ही क्या है 735 में 0.735। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं तो इसको ग्राम में दिया है, किलोग्राम में पूछा है तो हमको पता है 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम होता है। तो 750 ग्राम बराबर 0.750। यहाँ पे दशमलव के बाद जो 3 संख्या होती है 30 जीरो है, इसलिए दशमलव के बाद 3 संख्या होनी चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं 135 को 0.1235 किलोग्राम 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को क्या करना पड़ेगा हमको 40 ग्राम से किलोग्राम निकालने के लिए भाग करना पड़ता है 1000 से, और किलोग्राम से ग्राम निकालने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो 40 भागित 1000 करना पड़ेगा, 4 एकम 4 40 शून्यम 1000 शून्यम शून्य 40 आया, दशमलव लगा दिए शून्य 1000 शून्यम शून्य 4000 लगा दिए। उसके बाद है 1000 चौके 4000 0.04 क्या आया 0.40। ये आएगा क्या 0.025। दशमलव के बाद 3 संख्या होनी चाहिए तो ये दशमलव के बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे। फिर 0.009 1000 से भाग करने पर ये आएगा 0.003।
1000 से भाग करने पर दशमलव के बाद 3 संख्या आनी चाहिए, तो सामने में क्या लगा देंगे 0 0। उतना ही करना है। आगे आओ सीखें किलोग्राम एवं ग्राम में दिए गए भार को किलोग्राम में बदलना। 12 किलोग्राम 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो 12 किलोग्राम को किलोग्राम में 12 किलोग्राम 25 ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा। चलो बदल के देखते हैं। 25 ग्राम को 12 किलोग्राम धन 25 ग्राम कर सकते हैं। तो 12 किलोग्राम धन 25 को ग्राम में है, किलोग्राम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हो गया 25/1000। तो ये हो गया 0.025 होगा। एक दूसरे को भाग करेंगे तो उसके बाद क्या आया, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों किलोग्राम में आ गया। जब एक किलोग्राम में रहता है, दूसरा ग्राम में रहता है, तो दोनों को एक या तो किलोग्राम में दोनों बदलो या फिर ग्राम में दोनों को बदलना रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, किलोग्राम में बदलना है ना, इसलिए इस ग्राम को हमको किलोग्राम के रूप में बदलना होगा। तो किलोग्राम के रूप में बदले तो क्या है 0.25 आया, 0.025 आया। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 12 और 0.025, 5 आया, 2 आया, 0.12, 12.025 आया किलोग्राम में। तो अतः 12 किलोग्राम और 25 किलोग्राम 12 किलोग्राम 25 ग्राम बराबर 12.025 किलोग्राम। नीचे दिए गए भार को ग्राम में बदलो। चलो बदलते हैं। 5 किलोग्राम बराबर, जब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है तो 5 किलोग्राम बराबर होगा 5000 ग्राम होगा। आगे 9 किलोग्राम बराबर 9000 ग्राम। 15 किलोग्राम 600 ग्राम। 15 किलोग्राम मतलब कि 15000 ग्राम धन 600 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे तो 15600 ग्राम आएगा इसमें थर्ड में। उसका फोर्थ है 11000 ग्राम धन 50 ग्राम। तो क्या है 11050 ग्राम। ये 1000 होगा 1 किलोग्राम बराबर, तो 11 किलोग्राम बराबर 11000 ग्राम होगा। उसके बाद ये है 28 किलोग्राम 5 ग्राम। 28 किलोग्राम मतलब कि 28000 ग्राम धन 5 ग्राम। तो क्या है 28005 ग्राम आया। उसी प्रकार नीचे दिए गए किलोग्राम को भार को किलोग्राम में बदलो। 8850 ग्राम, 7000 अलग कर देंगे, धन 850 ग्राम करेंगे। 7000 ग्राम धन 850 ग्राम। 7000 ग्राम मतलब ये हो गया क्या 7 किलोग्राम धन 850 ग्राम। क्या है 7 किलोग्राम 7 kg 850 ग्राम। सात किलोग्राम 850 ग्राम क्या आएगा 1000 धन 50। 1000 ग्राम मतलब कि 1050 किलोग्राम। 1 ग्राम हो गया, तो 1000 मतलब कि 1 kg और 50 ग्राम। क्या आया 7 kg 850 ग्राम, 1 kg 50 ग्राम, 10 kg किलोग्राम में बदलना है ना। अच्छा किलोग्राम में बदलना है जी। तो ये हो गया 7000 धन ग्राम में बदलना है पहले।
किलोग्राम में बदलना है। तो ये हो गया 7,000 धन 850, है ना। 7,000 मतलब कि 7 kg, और 850 को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 850 बटे 1,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा उसके बाद 7 kg धन 1,850 भाग करेंगे तो 1,000 शून्य शून्य, 800 आया, 850.0, 1,000 अट्ठे 8,000, ऐसे बनाना है जी। पहला क्या है, 7,850 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। ये हो गया 7 kg, 7,000 धन 850, 7 kg धन 850 बटे 1,000 केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1,000 से भाग करेंगे। अब 1,000 से भाग करके देखते हैं, 1,000 और 850, 1,000 शून्य शून्य, 850.0 लगाए तो शून्य, 1,000 अट्ठे 8,000, 0 5 शून्य और दशमलव लगाए तो शून्य, 1,000 पंचे 5,000, क्या आया, 7 kg धन 0.85 kg, एक दूसरे से जोड़ देंगे, 7.00 और 0.85, 5 8 और 7, तो क्या आया 7.85 kg, 7.85 kg आया। उसी प्रकार से इन सबको बनाना है। क्या करना है, पहले 1,000 हो जाएगा, 1,000 ग्राम, पहले ग्राम में बदलते हैं, धन 50 ग्राम, उसके बाद 1,000 ग्राम क्या हो गया, 1 kg धन 50 ग्राम मतलब 50 बटे 1,000 ग्राम, तो ये हो गया 1 किलोग्राम धन किलोग्राम ये भी हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 0.050 kg और जोड़ देंगे 1.00 और 0.050 हो जाएगा, 0.501, क्या आया 1.050 kg, ये इसका आंसर। उसके बाद है 10 किलोग्राम, तो 10 kg धन 225 मतलब कि 225 बटे 1,000, 10 kg हो गया ये भी, धन 225 से भाग करना है जी, 225 को भाग करना है 1,000 से, 1,000 शून्य शून्य 0.0, 1,000 दूनी 2,000, 0 5 2, 1,000 दशमलव लगा के 0, 1,000 दूनी 2,000, 0 5 0 0 5 0, 5 0 0, दशमलव लगाया है तो 0, 1,000 पंचे 5,000 आया, 0.225 आया। तो 10 kg धन 0.225, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 0. क्योंकि 1,000 में कितने शून्य होते हैं, 3 शून्य होते हैं, इसलिए तो ये हो गया, ये भी kg में, तो 10.000 0.225 जोड़ेंगे, 5 आया, 2 आया, 2 आया, दशमलव है 0, तो क्या आया 10.225 kg, इसका आंसर आया। इसी प्रकार से इन दोनों को ही बनाना है। आगे हल करो, चलो करो, इन दोनों को जोड़ो, 3.720 और
किलोग्राम और 1.350 किलोग्राम को जोड़ो। 3.720 kg और 1.350 kg को जोड़ना है। 0 8 5 6 7 के साथ हासिल में ही हासिल नहीं 5 और 2 6 7 7 हुआ। 3 7 और 3 10 के शून्य हासिल में ये 3 1 4 1 5 5.070 यह है एक दूसरे जोड़े से। अब 14,000.667 में से 7.925 को घटाना है। 14,670 में से 7.925 को घटाना है। 10 में 5 गया तो 5 ये हो गया 6 6 में 2 गया तो 4 ये हो गया 16 16 में 9 गया तो 6 7 7 आया दशमलव। ये हो गया 3 13 में 7 गया तो 6 दशमलव लगा दिए और ये हो गया 0। इसको हासिल दिया था तो क्या बचा 6.7545 6.745 किलोग्राम। उसी प्रकार से इन दोनों को भी से गुणा करना है। 18.980 को 10 से गुणा करना है और 18.980 किलोग्राम को में 10 का भाग भी देना है। चलो 980 गुणित 10 10 शून्य शून्य 10 अट्ठे 80 की शून्य हासिल में 8 10 9 90 90 8 98 की 8 हासिल में 9 दशमलव लगा देते हैं। 10 अट्ठे 80 और 9 89 की 9 हासिल में 8 10 एकम 10 10 और 8 18 क्या है 189.800 किलोग्राम। इसे गुणा करने पर अब भाग करते हैं। में 10 का भाग दो 10 का भाग करना है 18.980 को। 10 एकम 10 8 9 दशमलव लगा हुआ है तो लगा देते हैं। 10 एकम 10 अट्ठे 80 9 8 को उतार दिए। उसके बाद 10 निया 90 8 0 को उतार दिए। 10 अट्ठे 80 तो 1.898 1.898 यह भाग करने पर किलोग्राम में। अब रमेश उदाहरण दिया हुआ रमेश के घर में चने से भरे 5 डिब्बे हैं। यदि एक डिब्बे में 2.325 किलोग्राम चना रखा हो तो बताओ उसके घर में कुल कितने चने रखे हैं। तो 5 डिब्बे हैं उसके घर में और एक डिब्बे में इतने किलोग्राम रखे हुए हैं चने। तो 5 डिब्बे में से कितने किलोग्राम रखे हैं उसको गुणा करने पर हमको पता चल जाएगा। अतः 5 डिब्बे में 11.625 किलोग्राम चना रखा हुआ है। हाथ से गुणा कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा विधि दिया हुआ है। चूँकि 2.325 किलोग्राम को क्या लिख सकते हैं हम 2 किलोग्राम 335 ग्राम लिख सकते हैं। तो 2 किलोग्राम 335 ग्राम को गुणा करने पर 5 से 2 5 6 10 किलोग्राम और 10 और इसे 5 से गुणा करेंगे 335 को क्या आएगा 1625 ग्राम आया। अब यहाँ 10 किलोग्राम 1625 ग्राम को क्या किया वो जोड़ दिया। तो 10 किलोग्राम धन 1625 मतलब कि 1000 धन 625 तो 1000 ग्राम धन 625 ग्राम। तो 1000 ग्राम मतलब हो गया 1 किलोग्राम। तो 10 और 1 11 किलोग्राम और 0.625 किलोग्राम ये भी आ गया। ग्राम को किलोग्राम बदले क्या किए 625 भाग कर दिए 1000 से है ना। तो क्या आया
0.625। अब इन सब को जोड़ने पर क्या आया? 11.625 किलोग्राम। आगे उदाहरण, एक किसान के पास 75 किलोग्राम धान है, वह उसे बोरियों में भरना चाहते हैं। यदि एक बोरी में 15 किलोग्राम धान आता है तो बताओ कितनी बोरियों की आवश्यकता होगी? 15 किलोग्राम धान भरा जाता है कितने में? एक बोरी में। तो 1 किलोग्राम आएगा 1/15 बोरी में, अतः 75 किलोग्राम धान आएगा 1/15 गुणित 75 बोरी में। मतलब कि क्या करना है? सीधी तरीके से 75 भागित क्या करना है? 15 करना है। 15 कम 15, 15 पंछे 75। कितने बोरियाँ हैं? 5। 5 बोरी में हम 75 किलोग्राम धान को भर सकते हैं। अतः 75 किलोग्राम धान से 15 किलोग्राम वजन वाली 5 बोरियाँ भरी जा सकती है। इबारती प्रश्न, रामू बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू और 250 ग्राम मिर्ची लाया, तो बताओ रामू कुल कितने रुपए की कितने किलोग्राम सब्जी लाया? 1 किलोग्राम आलू, टमाटर, 2 किलोग्राम आलू और 250 ग्राम मिर्ची, तो कितना किलोग्राम हुआ? तो 1 किलोग्राम धन 2 किलोग्राम धन 250 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 0.205 किलोग्राम लिख सकते हैं। जोड़ दिया यह करने पे, ग्राम को किलोग्राम में बदलने पे। तो 1 धन 2 बराबर 3, 3 किलोग्राम धन 0.250 किलोग्राम आया। 3.000 0.250 क्या आया? 3.250 किलोग्राम। यदि नीलू का वजन 20.600 किलोग्राम, संजय का वजन 22.800 किलोग्राम और कुंदन का वजन 25 किलोग्राम है, तो बताओ तीनों का कुल वजन कितने किलोग्राम होगा? तीनों का वजन को क्या करना है? जोड़ देना है। सबका किलोग्राम में दिया है तो आसानी से जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे? 20.600 और 22.800 और 25.000 को जोड़ देंगे। 0 आया 6 और 8 9 10 11, 6 8 9 10 11 12 13 14, 14 की 4 हासिल में 1, 5 6 7 1 8 और ये आ गया 2 2 2 6। तो कितना आया सबका किलोग्राम टोटल वजन में? 68.600 किलोग्राम। बताओ तीनों के कुल कितने वजन हुए? 68.400 किलोग्राम। एक व्यापारी 100 किलोग्राम शक्कर लेकर गांव आ रहा था। बोरे में छेद हो जाने के कारण थोड़ी शक्कर बाहर गिरती रही। लौटकर व्यापारी ने शक्कर तौली। बची हुई शक्कर का वजन हुआ 90.700 किलोग्राम। तो बताओ कितने किलोग्राम शक्कर बोरे से गिर गई? बताओ। ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 किलोग्राम में से 90.700 किलोग्राम को घटाएंगे। 100 किलोग्राम है ना से, तो 100.00 और 90.700 को घटाना है। 0 0, 10 में 7 गया तो 3, ये हो गया 9, 9 में 0 गया तो 9, ये भी हो गया 9, 9 में 0 गया तो 9 में से 9 गया तो 0, ये हो गया 0। क्या आया? 9.300 9.300 किलोग्राम शक्कर क्या है
उस बोरे से गिर गई। 100 किलोग्राम था, 90 ये बचा, 700 बचा, तो कितना किलोग्राम गिरा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 किलोग्राम से 90.700 किलोग्राम को घटा देंगे, तो कितना आया 3.9.300 किलोग्राम शक्कर जो है उस बोरे से गिर गया। आगे, रमेश बाजार से एक कद्दू और एक गोभी लाया। कद्दू का वजन है 3.700 किलोग्राम और गोभी का वजन है 750 ग्राम। तो बताओ कद्दू गोभी से कितनी अधिक भारी था। तो क्या करना पड़ेगा, 3.700 किलोग्राम से 750 ग्राम को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कद्दू का वजन कितना अधिक था गोभी से। मध्याह्न भोजन में प्रति छात्र 100 ग्राम चावल पकाया जाता है। बताओ 75 छात्रों के लिए कितने किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा। एक छात्र के लिए जब 100 ग्राम लगता है तो 75 छात्रों के लिए कितना लगेगा, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 75 को 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 गुणित 75, है ना। तो क्या देखते हैं, 75 कितना है, 7500 ग्राम आया। 100 ग्राम को 75 छात्रों में बांटने पर कितना किलोग्राम आएगा ग्राम, किस में पूछा है, किलोग्राम में आया। किस में, हमारा गुणा करने पर ग्राम में था इसलिए ग्राम में आया। ग्राम को गुणा किया छात्रों की संख्या से तो 7500 ग्राम आया। अब 7500 को हम क्या लिख सकते हैं, 7000 धन 500 लिख सकते हैं। 7000 मतलब कि ये हो गया 7 kg धन 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब कि ये हो गया 7 kg धन 0.500 kg, या लिख सकते हैं 7.500 kg, 7 किलोग्राम 500 ग्राम ये आया, या फिर 7.500 किलोग्राम लिख सकते हैं। आगे, एक डिब्बे में 0.450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है। तो ऐसे 10 डिब्बों में कुल कितने किलोग्राम मिठाई आएगी, किलोग्राम वजन की मिठाई आती है। तो ऐसे 10 डिब्बों में कुल कितने किलोग्राम मिठाई आएगी। जब एक डिब्बे में इतना किलोग्राम आता है तो 10 डिब्बों में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.450 को 10 से गुणा करना पड़ेगा। जीरो 0.450 गुणित 10, 10 शून्य शून्य, 10 पंचे 50 की शून्य हासिल में 5, 10 चौक 40, 5 45 की 5 हासिल में आई 4, 10 शून्य शून्य दशमलव लगा है 4 लगा देंगे, 10 शून्य शून्य 4 आया, 4 बचा हुआ है लिख देंगे। तो क्या है 4.500 आया, ये 4.500। तो क्या है 4.500 किलोग्राम, 4.500 किलोग्राम मिठाई आएगी 10 डिब्बों में। जब एक डिब्बे में इतना आता है तो 10 डिब्बों में 4.500 किलोग्राम मिठाई आएगी। एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है, इससे उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। प्रत्येक पैकेट में उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी होगी। उसके पास सिर्फ 16 किलोग्राम है, उसने 15 पैकेट बनाए, तो क्या करना पड़ेगा, 15 भागित 60 करेंगे तो कितने पैकेट, प्रत्येक पैकेट में कितने किलोग्राम में आएगा वो पता चल जाएगा। 15 चौक 60, 4 किलोग्राम प्रत्येक 15 पैकेट में 15 पैकेट में प्रत्येक पैकेट में 4 किलोग्राम शक्कर आएगा। 5 किलोग्राम मसाले लेकर 250 ग्राम वाले वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 5 किलोग्राम मतलब कि
5000 ग्राम। 5000 ग्राम वाले कितने 250 ग्राम वजन के कितने पैकेट बना सकते हैं 5000 ग्राम में। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 250 से भाग करेंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, शून्य। 5000 भागे 250, शून्य शून्य कटा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और शून्य। क्या आया 20 पैकेट। कितने पैकेट बना जा सकते हैं 20 पैकेट बनाए जा सकते हैं। आगे, रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान है। उसने पहले दिन 75 किलोग्राम, दूसरे दिन 85 किलोग्राम एवं तीसरे दिन 52 किलोग्राम धान बेचा। उसके पास कितना धान शेष बचा, ये जानने के लिए तीनों दिन के किलोग्राम धान को जितना वो बेचा उसको जोड़ेंगे। उसके बाद जो आएगा उससे जितना उसके पास धान था उसको घटाएंगे, फिर उसके पास कितना बचा वो हमको पता चल जाएगा, शेष कितना बचा वो। तो 75 धन 85 धन 52 करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 5 10 2 12 के शून्य, 12 के 2 हासिल में 1, 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 21, कितना है 212। 212 वो बेच डाला और उसके पास था टोटल 235। तो उसके पास शेष कितना बचा हो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 235 में 212 घटा देंगे। 5 में 2 गया तो 3, 3 में 2 गया तो 1 गया तो 2 और ये शून्य। तो क्या आया 23 केजी। 23 केजी उसके पास कितना बचा धान, 23 किलोग्राम धान बचा, शेष बचा। मनोज ने 500 ग्राम वजन वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी। इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाली कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। पहले वो खरीदा कितना किलोग्राम, कितना ग्राम खरीदा वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 गुड़ी 6 थैली खरीदी 500 वाली, इसलिए 6 से गुणा करेंगे। 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 5 6 35, 3500 ग्राम, 3500 ग्राम या 3.500 किलोग्राम, 3.500 किलोग्राम उसने खरीदी। अब इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाली कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 3500 को क्या करना पड़ेगा, 3500 बाटे 200 करना पड़ेगा। तो कितने पैकेट बनेंगे उस 200 ग्राम वाले वजन वाले। तो देखते हैं, 2 0 0 कटा, 0 0 कटा, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 6, 200, 3500, 2 3500 बटे 200, 0 0 कटा, ये भी 0 0 कटा, बचा क्या 2 बटे 35 बटे 2, तो 2 35, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छिका 12, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते कितना है 14, 1 दशमलव लगा दिए 0, 2 पंचे 10, 17.5, 500 गुड़ी 6 करेंगे तो 3500 नहीं आएगा। 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 पंचे 30 होता है, 35 नहीं, 6 छिक्का 36 होता है, 6 पंचे 30, 3000 मतलब कि 3 केजी, 3 केजी वो शक्कर खरीदा। मनोज ने 500 ग्राम वजन वाली 6 थैलियाँ खरीदी, मतलब वो 3 केजी शक्कर खरीदा। अब 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, 3000 भागित 200, कितना पैकेट, ये ग्राम में है दोनों इसलिए 0 0 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 5 6 10 आया। कितना पैकेट बनाया जा सकते हैं 15, 15 आया। 2 से भाग करने पर 30 को, 2 एकम 2, 1 बचा 0, 2 5 6 10। तो मनोज ने कितने पैकेट बनाए 200 ग्राम वाले 15
पैकेट बनाए जा सकते हैं 200 ग्राम वाले। आगे देखते हैं धारिता। आगे है धारिता 12 आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे धारिता।